Good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. Welcome to in our Ayurveda radio channel and welcome to in Suvarna batch 2024-2025. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रचना शरीर सब्जेक्ट। आज का दिन का जो टॉपिक है रचना शरीर सब्जेक्ट, डेट इज टॉपिक नंबर 1, शरीरोक्रमणीय शरीर। ठीक है, देखो इसको मैं एकदम सिंपल सिंपल और जो मुझे बताना है एकदम इजी में बताऊंगा। ठीक है, आपको जो मैं बताऊंगा आपको शायद अभी जो लिख कर है उसे समझाऊंगा, बाद में साइड के स्क्रीन में शेयर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो। तो देखो शरीर मतलब क्या, शरीर तथा शरीरम, चक्र पंडित का श्लोक है, आपको ये लर्न करना है। इसका मीनिंग आपको पता है, आपने करा है शरीर में। मैंने अभी जस्ट वन शॉर्ट सीरीज में शेयर टॉपिक में आपको मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, व्याख्या क्या बोल रही है, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मकम संयोग वाही। ठीक है, चरक शरीर स्थान 6/4, ये भी श्लोक आपको लर्न करना है, कंपलसरी है, कंपलसरी। ठीक है, ये हो गया हमारा शरीर। क्लियर, शरीर क्लियर आप सभी को। ठीक है, मैं बस आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, दूसरा टॉपिक है हमारा इसमें शरीर, जिसकी व्याख्या है शरीरम अधिकृत्यो कृतो तंत्र शरीरम अष्टांग शरीर स्थान 1/1, चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 1। ओके, जिस ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है। क्या मीनिंग, कि शरीर के आधारभूत मानने हुए जिस शरीर की रचना की गई है, शरीर का आधारभूत मानते हुए जिस शरीर की रचना की गई है उसे हम क्या बोलेंगे, शरीर कहेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। शरीर और शरीर में आप अगर श्लोक भी लेते हो, एक्सप्लेनेशन लिखना भूल जाते हो पेपर में, तो भी आपको श्लोक के थ्रू आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ये मेरी गारंटी। ओके, चलो। तो अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डेट इज शरीर ज्ञान प्रयोजन, जो कि ऐसे क्यों का टॉपिक है। ओके, अब आपको मेरी स्क्रीन की साइड में दिख रहा होगा शरीर ज्ञान प्रयोजन। श्लोक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, चिकित्सा शास्त्र में शरीर रक्षण हेतु शरीर का विभाग ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, शरीर के तत्वों का ज्ञान होने से शरीर को सहायक भावों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हमें शरीर के तत्वों का ज्ञान होगा तो वो सहायक भाव हमें प्राप्त होगी। ठीक है, शरीर की रचना ज्ञात हुए बिना शरीर की क्रिया ज्ञात नहीं हो सकती, इसलिए वैद्य ने प्रथम रचना शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब शरीर की रचना जब तक ज्ञात नहीं हो सके, जब तक शरीर की रचना में मालूम नहीं पड़ेगी, तब तक हम शरीर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपरली। तो क्या बोला है, शरीरगत अंग प्रत्यंग की प्राकृतिक रचना एवं क्रिया ज्ञात हुए बिना हम उस पर कौन सी विकृति का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता, या कौन सी विकृति की चिकित्सा नहीं कर सकते, जब तक हमें उस शरीर रचना की विकृति, उस शरीर में जो व्याधि है उसका अगर हमें पता चलता नहीं है, तब तक हम उस व्याधि की चिकित्सा नहीं कर सकते। ठीक है, शल्य कर्म तथा शालक्य कर्म साध्य व्याधि में जिस स्थान पर शस्त्रक्रिया करनी होती है उस स्थान के अंग प्रत्यंग के अवयव तथा परस्पर संबंध के यथोचित ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, सभी प्रकार की चिकित्सा कर्म शरीर अधिष्ठान माना गया है। ठीक है, ये था हमारा शरीर ज्ञान प्रयोजन। 5 मार्क के लिए ऐसे भी आपको पूछेगा। आपको मैंने जितने पॉइंट्स अभी पढ़ाए उतने पॉइंट्स आपको लिखकर आना है। 3.5 मार्क्स कंपलसरी है और 3.5 मार्क्स बहुत सारे मार्क्स है। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3.5 एकदम हाईएस्ट मार्क। ठीक है, ये सोच के चलना। ओके, हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको 3.5 मतलब ही आपके हाईएस्ट मार्क रहेंगे। 3.5, ओके, 3.5 बस, 4 किसी को देते नहीं है। ठीक है, वो लाखों में से 1-2 बच्चों को 4 मार्क्स मिलते, ऐसे क्यों। ठीक है, तो उसके ऊपर रखो भी मत। 3 मार्क्स, 3.5 मार्क्स पहले चलो। ओके, चलो। सब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पहला टॉपिक कवर किया शरीर, दूसरा हमने कवर किया शारीर, तीसरा हमने कवर शरीर ज्ञान प्रयोजन, चौथा हम कवर कर रहे हैं शरीर शास्त्र विभाग। आपको मैं इस साइड के सिर्फ दिख रहा हूँ, मेरे साइड के सिर्फ जितना आपको दिख रहा है आप उतना ही नोट कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, उतना ही आप रिवाइज कर लोगे माइंड में तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। ओके, लिख लेते एक बार, हम हमारा टॉपिक क्या शुरू, हम लिख लेते एक बार।
हमने अभी क्या कवर किया, शरीर ज्ञान प्रयोजन, ठीक है। हम कवर कर रहे शरीर शास्त्र विभाग। ठीक है, विज्ञान कवर करेंगे हम षडंग शरीर, फिर हम कवर करेंगे अंग प्रत्यंग विभाग, फिर हम कवर करेंगे मृद संशोधन शरीर। ठीक है, इधर हमें समय कवर करना है, हमारा ये हो गया है। ठीक है, हमें ये शुरू रखो। ओके, चलो, अब आपको मेरी स्क्रीन के साइड में दिख रहा ही होगा। ठीक है, 3 टाइप के शरीर शास्त्र विभाग बताए गए हैं, जिसमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और व्यवहार शरीर। ठीक है, सूक्ष्म में आप सभी को पता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जो सिर्फ नेत्र के द्वारा ही जिसका प्रदर्शन निरीक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसका नेत्र के द्वारा नहीं हो सकता है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि गर्भ शरीर, नासा के अंदर के जर्म्स पार्टिकल्स, वो सब। फिर हम बात करते हैं स्थूल शरीर, केवल नेत्र के द्वारा ही इसका निरीक्षण हो सकता है, जैसे कि उदाहरण शरीर संख्या, अंग प्रत्यंग की संख्या। ओके, व्यवहार शरीर, इसमें सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर सभी विषयों का रोग निदान चिकित्सा करने के दृष्टिकोण अधिक होता है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के लिए जो चिकित्सा की जाती है और स्थूल शरीर की जो चिकित्सा की जाती है, उन सबका ज्ञान किस दिया होता है, व्यवहार शरीर में। ठीक है, जैसे कि दोष धातु शरीर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे षडंग शरीर, शरीर ज्ञान प्रयोजन, शरीर विभाग। ये इंपॉर्टेंट नहीं, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, षडंग शरीर, षडंग शरीर यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका श्लोक क्या देखने का, तच्च षडंगम शाखा स्त्रो मध्यम पंचम षष्ठ शीर इति, बस मतलब 4 शाखा में 2 हाथ 2 पैर, मध्य में कंठादि बुध और शीर। ठीक है, फिर हम बात करें, और ये किसके अनुसार है, सुश्रुत के अनुसार। चरक के अनुसार क्या आएगा, 2 बाहु मतलब 2 हाथ 2 शक्ति 2 पैर, अंतर आदि, मध्य शरीर, शिरोग्रीवम, शीर और ग्रीवा। ठीक है, बस इतना ही याद रखो, जो जो मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखो बस, और उतना ही रिवाइज माइंड में रिकॉल करो। ओके, बस। अब अंग प्रत्यंग विभाग, अंग प्रत्यंग विभाग में चाहूंगा कि सुश्रुत के अनुसार देखेंगे सबसे पहले, फिर हम देखेंगे चरक के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार बाह्य प्रत्यंग की संख्या क्या है, देखो इसमें बताया गया कि देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया, इसमें पहला पॉइंट है मस्तक, उदर, पुष्ट, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, बस्ती, ग्रीवा, ये सब एक एक अंग। सेकंड पॉइंट लिखने में आपको कर्ण, भू, नेत्र, शंख, प्रदेश, अंश, कंश, पार्श्व, वृषण, स्तन, जानु, बाहु, उर्वय, सब 2-2, ये सब कितने 2-2। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हाथ के 10 पैर, हाथ और पैर के 10 कुल मिलाकर 20 अंगुलियां, एवं महिमर को 10 पुरुष में शरीर 9 तथा स्त्री शरीर में 12। तीसरा पॉइंट, बस इन सारी की संख्या कितनी होती है, वो है हमारे सुश्रुत के अनुसार बाह्य प्रत्यंग का। अब की बात करें तो त्वचा 7, कला 7, आशय 7, धातु 7, सिरा 700, पेशे 500, स्नायु 900, अस्थि 300, संधि 210, मर्म 700, धमनिया 24, दोष 3, मल 3, बहिमर 9, कंडरा 16, जाल 16, कुर्चा 6, रज्जु 4, सेवनी 7, संघात, सीमंत 14, योगोस्त्र 10, 22, आंत्र 2, यकृत, क्रिया, युंडुक, हृदय, आमाशय को अवय 1 और फुफ्फुस, वृक्क, ये अवय 2-2। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं आपको बस रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, वन शॉट सीरीज में रिवाइज ही करना होता है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखने की। चरकोत्तर प्रत्यंग की बात करें, चरक के अनुसार बाह्य प्रत्यंग, चरक के अनुसार बाह्य प्रत्यंग मत करो, मैं बोल रहा हूँ मत करो, स्किप करो, मैं भी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अभ्यंतर प्रत्यंग कोष्ठांग के नाम याद रख लो बस, कितने चरक के अनुसार 15 नाम कौन कौन से, नाभि, हृदय, लोम, यकृत, क्लिया, वृक्क, बस्ती, पुरुषाधर, अमाशय, पक्वाशय, अधरगुद, उत्तरगुद, जोधांतर, स्थूलांतर, वपावन, खत्म। नाम याद हो गए, इतना याद रखने का। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसमें मृत संशोधन शरीर, जहां से एलएक्यू कंपल्सरी बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको जब यहाँ से एमसीक्यू, यहाँ से भी आपको एक एमसीक्यू तो पूछेगा, यहाँ से एलएक्यू। ठीक है, अब हम कवर करेंगे मृत संशोधन शरीर। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मृत संशोधन शरीर। अब आपको मेरे स्क्रीन के साइड में मृत संशोधन शरीर के देख रहे होंगे। सुश्रुत काल में मृत शरीर विच्छेदन कर ज्ञान प्राप्त करने की विधि जो थी उसे क्या क्या कहा जाता था? मृत संशोधन शरीर, जिसमें कुछ नियम है। सबसे पहले लिखेंगे नियम। कौन से नियम है? समस्त गात्र मतलब संपूर्ण अंग प्रत्यंग अवयव से युक्त होना। दूसरा है अवशिपोहत, जिसमें विष प्रयोग से मृत्यु न हुई हो। तीसरा है अदीर्घ व्याधि पीड़ित, जो मृत्यु पूर्व दीर्घ काल तक व्याधि पीड़ित न हुआ हो। ठीक है। अवर्षिशतिकम शव 100 साल पूर्ण किया हो, तो शव 100 साल पूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है। परिशिष्ट आंध्र पुरुष उसके शरीर के आंध्र एवं मलमूत्र निष्कासित होने चाहिए। बस आपको ये 5 नियम को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का एक पैसेज फॉर्म में खत्म। फिर नेक्स्ट आप पॉइंट डालना, विधि, प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन क्या है? शरीर को मुंज, पेड़ की छाल, कुश, घास, शन या अन्य वनस्पति जन्य वस्तुओं से लपेट कर, बांधकर, पिंजरे में रखकर, बहती नदी में डुबोकर ऐसी जगह विघटित किया जाना चाहिए जहां प्रकाश ना हो, जहां ज्यादा प्रकाश ना हो। ठीक है। फिर मृत शरीर को बहते पानी के स्रोत में रखा जाना चाहिए। ओके। फिर शरीर को कसकर बांधना चाहिए ताकि पानी नीचे रहे और तैर ना सके। ओके। फिर बाद में जलीय जंतु जैसे मछली आदि से सुरक्षा के लिए मृत शरीर को मुंज, वल्क, कुछ क्षण पौधों में किसी एक से लिपटना चाहिए। ठीक है। और अप्रकाशित देश मतलब ऐसे शव को ऐसे क्षेत्र में रखना चाहिए जहाँ पे प्रकाश कम पड़ती हो। ठीक है। क्योंकि प्रकाश के कारण उस मृत शरीर का क्या हो जाता है? प्रकृति बदलने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, विच्छेदन और निरीक्षण, दैट इज डाइसेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। मृत्यु के बाद शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तन जैसे राइगर मोर्टिस कमजोर हो जाए और शरीर में अच्छी तरह से विघटित होने पर पानी से बाहर निकालना चाहिए। और फिर बाद में बाल, वेणु, बल्ब आदि से बना कुछ की मदद से घिसकर उस शरीर की रचना की स्टडी की जाती है इन सब से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं महत्व। त्वचा से लेकर शरीर से सभी अंग प्रत्यंग की जानकारी केवल शल्य तंत्र में ही वर्णन की गई है। अंध जो चिकित्सक शल्य चिकित्सा करना चाहता है और शरीर के अंग का निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए मृत का संशोधन करना चाहिए। ठीक है। इसलिए शस्त्र दृष्ट, प्रत्यक्ष दृष्टि, इन दोनों की मदद से ही संरचना ज्ञान के बारे में निश्चित करना संभव होता है। एक तो देखने के बाद और ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है। प्रयोजन की हम बात करें, इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान और शास्त्र के द्वारा प्राप्त ज्ञान, इनका समन्वय करके साथ ही ज्ञानी व्यक्ति द्वारा अपने मन से व्याप्त संदेहों को दूर करके कुशल बनने के बाद चिकित्सक शास्त्र कर्म आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है। मैंने जिस वे से आपको मैंने पॉइंट्स कवर करवाए मृत संशोधन टॉपिक के, आपको वही उसी अनुसार को पॉइंट्स देखने का है एलएक्यू में और अपने वर्ड्स में इसमें करने का है। टेक्स्ट बुक से तो आप टेक्स्ट बुक से मैंने जो भी रिवाइज किया वो तो करा है मैंने रिवाइज, आपको अपने मन से और ऐड करने का, अपने वर्ड्स में आपको इतने करने का ये सब कुछ। ठीक है। तो आपका एक प्रॉपर एलएक्यू पॉइंट बन जाएगा और आपको 10 पे के आराम से 7 मार्क्स 7 to 8 मार्क्स कंपलसरी मिलेगी। ओके। और लेकिन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होना चाहिए पूरा कंटेंट। ठीक है। भले आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हो लेकिन कंटेंट टेक्स्ट बुक होना चाहिए। ठीक है। तो हमने आज क्या कवर किया? सबसे पहले कवर किया शरीर, शारीर, फिर शरीर ज्ञान प्रयोजन, शरीर शास्त्र विभाग, षडंग शरीर, अंग प्रत्यंग विभाग, मृत संशोधन शरीर, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है शरीर और शारीर जो एक ऐसे क्यों बन सकता है। दूसरा शरीर ज्ञान प्रयोजन एक ऐसे क्यों बन सकता है। तीसरा षडंग शरीर से एमसीक्यू पूछेगा, अंग प्रत्यंग विभाग से भी एमसीक्यू पूछेगा, मृत संशोधन शरीर एलएक्यू बन सकता है। ठीक है। चलो अब आपको मेरी साइड के सिर्फ दिख रहा हूँ कि आपके ये एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा शरीर और शरीर का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा शरीर ज्ञान प्रयोजन ऐसे भी करके। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कौन सा? मृत संशोधन शरीर एलएक्यू। शरीर और शरीर ऐसे क्यों दिखा आपको? षडंग शरीर की शास्त्र, शरीर ज्ञान प्रयोजन आपको ऐसे भी दिखा और मृत संशोधन शरीर एलएक्यू दिखा। अब आपके आने वाले एग्जाम में, आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन पे के एक क्वेश्चन ही आपको पूछेगा। ठीक है। इसके अलावा कौन सा भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर एलएक्यू पूछेगा तो मृत संशोधन शरीर को लेकर ही एलएक्यू पूछेगा। ठीक है। यही एक टॉपिक है जहाँ पे एलएक्यू बनता है इस चैप्टर से। और ऐसे क्यों पूछेगा तो एक तो शरीर ज्ञान प्रयोजन, नहीं तो शरीर और शारीर, ये दोनों मिलाकर पूछेगा। ऐसे क्यों? एक तो शरीर और शारीर, नहीं तो शरीर ज्ञान प्रयोजन।
ठीक है, इनके अलावा कौन से भी ऐसे क्यों बनने के चांसेस नहीं है इस चैप्टर से। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन पे के एक क्वेश्चन, एक ऐसे क्यों आपके एग्जाम में कंपलसरी है, और 3 एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट 3 एमसीक्यूज यहाँ से कंपलसरी होते हैं। एमसीक्यू टॉपिक कौन से, षडंग शरीर, अंग प्रत्यंग विभाग, ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के लिए, जहाँ से एमसीक्यूज आराम से बनते हैं, ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, तो आज का जो वन शॉट सीरीज है शरीर उपग्रह बने शरीर का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत इजी वे मैंने आपको समझा के दिया है बुक में से ही, और नोट्स भी आपको मैं टेक्स्ट बुक वाले नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जितना मैंने आपको रिवाइज करवाया है आपको उतना ही याद करना है और याद रखना है। IMP श्लोक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा मैं पीडीएफ फॉर्म में अलग से, ठीक है, कि कौन सा श्लोक आपको यहाँ इस चैप्टर से लर्न करना कंपलसरी है, कौन से श्लोकास। ओके, तो चलो आज का लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी आपको इंस्टाग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप की सुवर्ण बैच की लिंक, व्हाट्सएप में सुवर्ण बैच की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, सो